स्टूडेंट म्यूटेशन जो है टॉपिक ले रहे हैं, जो इसी को आगे बढ़ते हैं म्यूटेशन पे। जो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन बताता हूँ, म्यूटेशन से क्या क्या होता है। पहले म्यूटेशन से वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, variations are produced due to mutation and क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को रिकम्बिनेशन बोल देते हैं, नई कम्बिनेशन जीन की आ जाती है। वेरिएशन जो पैदा होती है म्यूटेशन से और क्रॉसिंग ओवर से आती है। इस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन को हम बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का लास्ट का सोर्स क्या है? म्यूटेशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन। इसको फाउंटेन हेड भी बोलते हैं, फाउंटेन हेड ऑफ एवोल्यूशन या वेरिएशन। तो वेरिएशन जो होती है या म्यूटेशन, एवोल्यूशन या वेरिएशन जो होती है म्यूटेशन से होती है। अच्छा, म्यूटेशन से वेरिएशन आती है और वेरिएशन से एवोल्यूशन और एडेप्टेशन होता है। हम अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और जो हमारे अंदर चेंज आता है, एवोल्यूशन होता है। हम अडेप्ट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन होती है। अब कोरोना से कुछ लोग मरेंगे, कुछ नहीं मरेंगे। जो नहीं मरेंगे वो अडेप्ट कर गए और जो मरेंगे वो अडेप्ट नहीं कर पाए। ये अडेप्टेशन कैसे आई? हमारे अंदर चेंज पहले से था, म्यूटेशन से या क्रॉसिंग ओवर से आया था। जो तो अडेप्टेशन और एवोल्यूशन आर ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ही अडेप्टेशन एवोल्यूशन होते हैं। हेल्थ हजार्ड, हमारे हेल्थ को म्यूटेशन नुकसान कर सकता है। म्यूटेशन अगर हार्मफुल है तो हम बीमार हो जाएंगे। जो म्यूटेशन हमारे शरीर को बीमार करता है। जो हेल्थ हजार्ड, स्वास्थ्य की बीमारियां, हेल्थ हजार्ड ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन से हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। कई बीमारियां जीन की खराब होने से होती है और वो म्यूटेशन से होती है। जीन में खराबी जो है, यूँ बोल सकते हो कि म्यूटेशन जो है काज चेंज इन डीएनए, डीएनए में चेंज कर देता म्यूटेशन। सो चेंज इन जीनोटाइप, डीएनए में चेंज यानी जीनोटाइप में चेंज और फिनोटाइप में चेंज। एनसीईआरटी की है दोनों ये लाइन जो है कि म्यूटेशन जो है डीएनए में चेंज करता है। डीएनए में चेंज आएगा तो जीन में चेंज आ जाएगा और जीन फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। जब जीन में चेंज है तो फिनोटाइप में चेंज आ जाएगा। फिनोटाइप मतलब बॉडी बाहर से कैसा दिखती है, हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमारा बिहेवियर, ये सब जीन से कंट्रोल है। तो म्यूटेशन से जीन में चेंज आएगा तो फिनोटाइप में चेंज अपना आप आ जाएगा। पूरी फिनोटाइप जीन से कंट्रोल है, डीएनए से कंट्रोल है। तो फिनोटाइप जब जीनोटाइप चेंज होगी तो फिनोटाइप में चेंज आएगा। जो क्रोमोसोमल अब्रेशन किस सेल में ज़्यादा मिलता है? ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। क्रोमोसोम अब्रेशन, क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर में चेंज, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज को क्रोमोसोम अब्रेशन बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन है। क्रोमोसोम अब्रेशन जो है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज जो है मोस्ट कॉमन है इन कैंसर सेल। कैंसर वाली सेल को चेक करेंगे तो उनमें क्रोमोसोम टूटे हुए मिलेंगे, जो क्रोमोसोम में चेंज मिलेगा। जो तो क्रोमोसोम अब्रेशन कैंसर सेल में कॉमन है। तो म्यूटेशन ही है क्रोमोसोम अब्रेशन। क्रोमोसोम में चेंज म्यूटेशन था, म्यूटेशन से कैंसर हुई है। जो तो हेल्थ की प्रॉब्लम म्यूटेशन से आती है। अच्छा, राइस की वैरायटी है रिमी और ये गामा रेडिएशन से तैयार हुई है। चावलों की वैरायटी है रिमी, गामा रेज से म्यूटेशन किया गया था, उससे तैयार हुई है। जो अच्छी वैरायटी है रिमी वैरायटी चावलों की। जो अब हमारे को तो पता नहीं, हमारे हरियाणा में रिमी वैरायटी उगाते हैं या नहीं उगाते हैं,
लेकिन जो रिमी वैरायटी है अच्छी वैरायटी चावलों की मानी गई है, गामा रेडिएशन से म्यूटेशन करके तैयार की गई है। गेहूं की वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है सरबती सोनोरा। गेहूं की वैरायटी अच्छी वैरायटी है गेहूं की, सरबती सोनोरा, ये भी म्यूटेशन से तैयार हुई है। कैस्टर अरंड की वैरायटी है अरुणा, ये भी म्यूटेशन से तैयार हुई है। ये बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, ये अरंड जो है जल्दी ही, इसका टाइम स्पेन कम कर दिया गया है, जल्दी जल्दी फ्रूट आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं इसमें जो। और केले, एक केला है बहुत बड़ा होता साइज में, उसका नाम है भास्कर। भास्कर वैरायटी जो बहुत लंबा केला है, ये बनाना की वैरायटी है, म्यूटेशन से तैयार हुई है। बार्ले या जो, इसमें 2 म्यूटेशन मिले हैं, उन म्यूटेशन का नाम है अकेडीफर्म और अरेक्टोइड, म्यूटेशन के नाम है ये बहुत अच्छे म्यूटेशन है, जिसकी वजह से बार्ले या जो है अच्छा तैयार हो गया है जो। तो ये थे कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रसल स्प्राउट, ये सारी वैरायटी म्यूटेशन से तैयार हुई है, सारी जंगली गोभी से तैयार हुई है। ये वाइल्ड कैबेज थी, जंगली गोभी थी, उसमें हुआ म्यूटेशन किया गया और ये सारी वैरायटी तैयार कर ली गई। जो गुलाब, रोज, क्रिसैंथेमम, गुलदावड़ी, इनमें म्यूटेशन करके अच्छी अच्छी वैरायटी तैयार की गई है। जो म्यूटेशन के फायदे हैं, जो गुलाब और गुलदावड़ी की बहुत ज़्यादा वैरायटी जो म्यूटेशन से तैयार की गई है, जो बहुत दिखने में बहुत अच्छी है वैरायटी। अच्छा, शुगर केन, जो 18 महीने में जो गन्ना तैयार होता था, अब 10 महीने में तैयार हो जाता है, 10 मंथ में गन्ना तैयार हो जाता है, म्यूटेशन से तैयार किया गया। जो सीडलेस, बगैर बीज के ग्रेप्स, ऑरेंज, सीडलेस ग्रेप्स, सीडलेस ऑरेंज, ये म्यूटेशन से तैयार हुए हैं। बगैर बीज की ऑरेंज और ग्रेप्स म्यूटेशन से तैयार हुई। पाइन एप्पल की अच्छी अच्छी वैरायटी म्यूटेशन से तैयार हुई है, अनानास की वैरायटी म्यूटेशन से तैयार हुई है। और म्यूटेशन से अनानास की वैरायटी तैयार की गई है। तो म्यूटेशन से एनिमल में हेयरलेस कैट, बगैर बालों की बिल्ली म्यूटेशन से तैयार की गई है, हेयरलेस कैट। हॉर्नलेस कैटल, ऐसे पशु जिसमें सींग नहीं होते हैं, वो म्यूटेशन से तैयार किए गए। ऐसी कैट जिसमें हेयर नहीं होती है, म्यूटेशन से तैयार की गई है। और माइक्रोब्स की वैरायटी तैयार की गई है म्यूटेशन से, जिनसे ज़्यादा एंटीबायोटिक निकलती है। माइक्रोब वैराइटीज विच प्रोड्यूस मोर एंटीबायोटिक, माइक्रोब की वैरायटी तैयार की गई है जिसमें जो एंटीबायोटिक ज़्यादा बनाती है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक बनाने वाली माइक्रोब्स की वैरायटी म्यूटेशन से तैयार की गई है। ये म्यूटेशन की थी जो है। अब लेते हैं म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं, अपने आप हो तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और किसी चीज़ ह्यूमन म्यूटेशन करते किसी चीज़ में तो बोलेंगे इंड्यूस म्यूटेशन। म्यूटेशन अपने आप हो तो स्पॉन्टेनियस, और ह्यूमन करे तो इंड्यूस म्यूटेशन। अपने आप म्यूटेशन कैसे हो सकते हैं? हम बोलते हैं कॉपी एरर म्यूटेशन अपने आप होते हैं। कॉपी एरर म्यूटेशन क्या होते हैं? विच अकर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन,
डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए बनता है तो अपना आप म्यूटेशन हो जाता है। डीएनए में बेस ऐड होने चाहिए, कोई रॉन्ग बेस ऐड हो जाते हैं, तो रेप्लिकेशन में डीएनए बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो रॉन्ग बेस ऐड हो जाते हैं उसमें, ये म्यूटेशन है जो। तो कॉपी एरर म्यूटेशन, डीएनए की कॉपी बन रही थी तो उसमें एरर या गलती हो गई तो म्यूटेशन हो गया। ये अपने आप हुआ है, मैंने नहीं किया। ये कॉपी एरर म्यूटेशन अपने आप होता है डीएनए जब बनता था जो। या डीएमिनेशन हो जाता है कुछ बेस का जो, अमोनिया ऐड हो तो अमीनेशन बोलते हैं, निकल जाए तो डीएमिनेशन बोलते हैं। अमोनिया ऐड हो तो अमीनेशन, निकले तो डीएमिनेशन। तो म्यूटेशन डीएमिनेशन से भी होता है जो। अमोनिया ऐड हो तो अमीनेशन, निकल जाए तो डीएमिनेशन। तो कुछ बेस का डीएमिनेशन हो जाता है तो रॉन्ग बेस, वो म्यूटेशन हो जाता है जो। रॉन्ग बेस, किसी बेस का अगर डीएमिनेशन हो गया तो वो म्यूटेशन है जो। इंड्यूस म्यूटेशन कैसे होता है? इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है? इंड्यूस म्यूटेशन फिजिकल एजेंट से हो सकता है, इंसान करेगा ये म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन केमिकल एजेंट से हो सकता है, फिजिकल एजेंट से हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट से हो सकता है। और म्यूटेशन करने वाली चीज को बोलते हैं म्यूटाजन। फिजिकल एंड केमिकल एजेंट विच काज म्यूटेशन। फिजिकल और केमिकल एजेंट म्यूटेशन करेंगे उनको बोलेंगे म्यूटाजन। फिजिकल केमिकल एजेंट जो म्यूटेशन करते हैं उनको बोलेंगे म्यूटाजन। एग्जाम्पल, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेज कैंसर म्यूटेशन करती है, इसलिए म्यूटाजन है। तो ये सारी चीज़ म्यूटेशन करेंगे, इनको म्यूटाजन बोलेंगे। कौन सा लिविंग चीज़ है जो म्यूटेशन करता है? वायरस। वायरस म्यूटेशन कर सकते हैं, इनको म्यूटाजन बोल देंगे, या बायोलॉजिकल एजेंट बोलेंगे इनको। फिजिकल एजेंट में है टेम्परेचर और रेडिएशन। टेम्परेचर और रेडिएशन फिजिकल एजेंट है जो म्यूटेशन करते हैं। एक वर्ड आता है क्यू10। क्यू10 का मतलब होता है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कोई चीज़ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्यू10 की वैल्यू 5 है म्यूटेशन में। इसका मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा तो 5 टाइम म्यूटेशन बढ़ जाएगा। जो क्यू10 का मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा म्यूटेशन। टेम्परेचर क्यू10 10 डिग्री घटाओगे तो कितना म्यूटेशन घटेगा। 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो 5 टाइम म्यूटेशन बढ़ जाएगा, और 10 डिग्री घटाएंगे तो 5 टाइम कम हो जाएगा म्यूटेशन। जो फिजिकल एजेंट टेम्परेचर भी म्यूटेशन करता है, हर 10 डिग्री टेम्परेचर में 5 गुना म्यूटेशन हो जाता है। रेडिएशन, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, यूवी रेज, अल्फा बीटा गामा यूवी, एक्स रेज, ये सब रेडिएशन है, इनसे भी म्यूटेशन होता है। जिसमें यूवी रेज है, इसको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। ये आयन नहीं बनाती जो, और सारी आयोनाइजिंग रेडिएशन है, डीएनए का आयन बना देगी और म्यूटेशन हो जाएगा। जो केमिकल एजेंट कौन कौन से हैं जो म्यूटेशन करते हैं? एक्रिडीन, बेस एनालॉग्स, एक्रिडीन, बेस एनालॉग्स, डीएमिनेटिंग एजेंट, अच्छा, एल्काइलेटिंग एजेंट, ये सारी चीज म्यूटेशन करती है। एक्रिडीन जो है वो है, इससे डाई बनती है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स बनते हैं। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ बनती है। डाई या रंग फार्मास्यूटिकल या दवाइयाँ अग्रोडाइन से बनती है। अगर ये सेल में चली जाए तो डीएनए के बीच में चली जाती है, डीएनए के अंदर एंट्री कर देती है, और डीएनए में एंटर होने की वजह से एक्रिडीन से या तो डीएनए का बेस डिलीट हो जाता है या एक्स्ट्रा बेस ऐड हो जाता है।
डीएनए के बेस में कुछ भी चेंज आए तो म्यूटेशन ही बोलेंगे। जो जीन म्यूटेशन में आएगा, जीन म्यूटेशन अभी करवाया नहीं है। जो अगर एक बेस डिलीट कर दे या एक बेस ऐड कर दें तो म्यूटेशन हो जाएगा। और ये डिलीशन एडिशन इसकी वजह से हो जाते हैं, एक्रेडिन की वजह से। ये जाके बेस डीएनए के अंदर जो बेस है उसके बीच में फंस जाती है एक्रेडिन, उससे बेस का डिलीशन एडिशन हो जाता है। अच्छा, मीथेन इथेन इनको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। मीथेन इथेन इनको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और अगर अल्काइलेटिंग एजेंट डाल दें तो डीएनए का अल्काइलेशन हो जाएगा, तो म्यूटेशन हो जाएगा। जो डीएनए खराब हो जाएगा अल्काइलेशन से। केमिकल का नाम बताओ जो अल्काइलेशन करता है। मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और अल्काइल ग्रुप ऐड होने को अल्काइलेशन बोलते हैं। तो अल्काइलेटिंग एजेंट क्या क्या है? DES, डाई इथाइल सल्फेट, या DMN, डाई मिथाइल नाइट्रोसामीन। ये जो है DES और DMN, ये एल्काइलेशन कर देते हैं डीएनए में, और एल्काइलेशन होने से डीएनए खराब हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। जो कौन सा केमिकल है? डीएमिनेशन डीएनए का अपने आप भी होता है और केमिकल से भी होता है। तो केमिकल होता है HNO2, यानी नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड अगर डाल दिया जाए डीएनए के ऊपर तो उसका डीएमिनेशन हो जाएगा, और डीएमिनेशन यानी अमोनिया हट जाएगी, तो डीएनए में चेंज आ जाएगा, और ये म्यूटेशन है। जो ये सारे जीन म्यूटेशन कर रहे हैं जो सारे केमिकल्स। अब जीन म्यूटेशन का टॉपिक अभी मैंने लिया नहीं है। जो डीएनए के साथ नॉर्मल बेस जुड़ना चाहिए, रॉन्ग बेस जुड़ जाए तो म्यूटेशन बोलेंगे। जो डीएनए के अंदर बेस होता है, डीएनए के अंदर बेस होता है, नॉर्मल बेस जुड़ जाए तो ठीक है, और रॉन्ग बेस जुड़ जाए तो म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे यूरेस एक है फ्लोरोयूरेसिल, ब्रोमोयूरेसिल, ये इनको बेस नहीं बोलेंगे। यूरेसिल तो बेस है, आरएनए में मिलता है, लेकिन इनका फ्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ गई। यूरेसिल बेस है, इससे फ्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ने के बाद इसको, अब ये नॉर्मल बेस नहीं है, इसको बोलेंगे बेस एनालॉग्स। ये जब डीएनए में जुड़ेगा तो रॉन्ग जगह जुड़ेगा और म्यूटेशन हो जाएगा। तो म्यूटेशन इन तरीके से म्यूटेशन होता है। अच्छा, म्यूटेशन था ये जो है, म्यूटेशन की टाइप करानी थी। तो टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की टाइप। जीन म्यूटेशन क्या है? चेंज इन डीएनए। क्रोमोसोम में चेंज नहीं है, डीएनए में चेंज है। जैसे ये सीक्वेंस है, जीन म्यूटेशन में हम बोलते हैं डिलेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे मान लो एक सीक्वेंस है ACGCAT, ये तो पता ही होगा, डीएनए में होते हैं ATGC बेस पेयर। ये सीक्वेंस है CAT, कुछ भी ले लिया हमने। 3 बेस से एक अमीनो एसिड बनता है। ये अगर मैं यहाँ से एक बेस हटा दूं तो क्या हो जाएगी? सीक्वेंस हो जाएगी A, G और C इधर आ जाएगा। ये सीक्वेंस ATC हो जाएगी, ये सीक्वेंस ATA हो जाएगी। पूरी सीक्वेंस बदल गई। एक बेस गायब करने को बोलता है डिलीशन, लॉस ऑफ 1 बेस। डीएनए में एक बेस लॉस हो जाए तो क्या बोलता है? डिलीशन। एक बेस गायब हुआ, डिलीशन बोला, और इसकी वजह से पूरी सीक्वेंस बदल गई। पहले 3 की सीक्वेंस जो थी डिफरेंट थी, अब 3 की सीक्वेंस अलग है। तो 3 बेस को हम बोलते हैं कोडोन। 3 बेस को क्या बोलते हैं? कोडोन। तो डिलीशन जब करते हैं तो कोडोन की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको बोलते हैं? चेंज इन कंप्लीट, 3 बेस को कोडॉन बोलते हैं। कंप्लीट कोडॉन सीक्वेंस, पूरी कोडॉन की सीक्वेंस बदल जाए, इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। पूरी सीक्वेंस बदल जाए। और ये कैसे बदलती है? ये डिलीशन से भी बदलती है और एडिशन से बदलती है। जैसे यहाँ ये सीक्वेंस थी और इसमें यहाँ पे मैं सी ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगी। अब इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अब के बाद एडिशन कर रहा हूँ। ए सी सी, जी सी ए, टी सी ए, पूरी सीक्वेंस। अगर एक बेस 3 की सीक्वेंस है, एक बेस गायब कर दो, सारी सीक्वेंस बदल जाएगी। ये आगे आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। या एक ऐड कर दो तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में। तो बेस, एक बेस डिलीट करो या एक बेस ऐड करो, पूरी डीएनए की सीक्वेंस बदल जाती है। इस म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पूरी सीक्वेंस बदलने को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और तो डिलीशन और एडिशन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या है वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, वरना वन बेस में चेंज आने क्या बोलते हैं? डिलीशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, इन तीनों में एक बेस में चेंज आए तो बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन सिंगल बेस, एक बेस में चेंज आने को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और एक से ज्यादा बेस में चेंज आए तो बोलते हैं ग्रोस म्यूटेशन। चेंज इन मोर देन वन बेस, एक बेस में चेंज आए तो एक बेस में चेंज आया था डिलीशन में, एडिशन में, एक बेस डिलीट किया, ऐड किया, ये क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। और मैं अगर यहाँ पर 2 ऐड कर दूं या 2 डिलीट कर दूं तो भी पूरी सीक्वेंस बदलेगी। अगर 2 बेस ऐड करूं या एक बेस ऐड करूं, दोनों में पूरी सीक्वेंस बदलेगी। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। 2 बेस डिलीट करो, 2 बेस ऐड करो, एक बेस डिलीट करो, एक बेस ऐड करो, पूरी सीक्वेंस बदलेगी। तो ये कौन सा म्यूटेशन है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बाद में लूंगा। एक बेस में चेंज आया है, डिलीशन एडिशन में एक बेस चेंज हुआ है, एक बेस निकाला है तो पॉइंट म्यूटेशन है। और डिलीशन एडिशन में 2 बेस डाले हैं, 2 बेस निकाले, 3 बेस डाले, 3 बेस निकाले, ये सारा ग्रोस म्यूटेशन है। जो यही रोक रहा हूं मैं जो